यूथ लीडर, युवा नेता, छात्र नेता, ये वो नाम है जो आज की डेट में असली पॉलिटिशियन से ज्यादा फेमस हैं। और भाई हुए भी क्यों ना, जब इस देश के इलेक्टेड पॉलिटिशियन सिर्फ कंटेंट के लिए दुकानों के नाम पूछते फिर रहे हो। जैसे उन्होंने लिखा सामने वालों ने, ऐसे वाजिद चौहान लिखिए, आपको क्या दिक्कत है ना? लोगों की कंप्लेंट में आया हूँ मैं, वैसे मेरे को शौक नहीं आने का आपके पास। एक इलेक्टेड पार्षद सिर्फ कंटेंट के लिए लोगों के साथ हद से ज्यादा बदतमीजी कर रही हो। मैं समझा दूंगी, कान में तेल डालकर गरम गरम। ये कल तक सारे यहीं पे लोगों को चाय पी पी के कपों का पीछे बैठकर एमसीडी का पार, क्या ये डस्टबिन है क्या? 10 दिन के लिए उठा दो इनको, क्लीन चाहिए मुझे। अब जब मेन स्ट्रीम नेता या बोला जाए तो इलेक्टेड पॉलिटिशियन इस तरीके की हरकतें कर रहा है, तो आप युवा नेताओं से क्या अपेक्षा कर सकते हो? सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको मिलवाने वाला हूँ हमारे देश के कुछ सो कॉल्ड यूथ लीडर्स से, और साथ ही साथ आज के इस वीडियो को देखने के बाद कई सारे बच्चों को सीख मिल जाएगी कि वो जिन लोगों को अपना यूथ आइकॉन मान रहे हैं वो एक्चुअली में आइकन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ गुंडे हैं। इसके साथ आने वाले टाइम पे जो बच्चे पॉलिटिक्स में जाना चाह रहे हैं या फिर पॉलिटिक्स में अपना भविष्य देख रहे हैं, उनको भी पता चल जाएगा कि उनको अपने जीवन में राजनीति करते टाइम क्या नहीं करना है। तो भाई आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलने वाला है और बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ना, मेरे ख्याल से तो काफी होगा। वीडियो को शुरू करते हैं, तो चलो देखिए गाइस, वीडियो के शुरू में ही मैं अपना ओपिनियन शेयर करना चाहता हूं कि अगर वाकई में कोई व्यक्ति राजनीति करना चाहता है या कोई बच्चा राजनीति करना चाहता है तो उसे अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही करनी चाहिए। अगर आप छात्र राजनीति में जुड़ जाते हैं तो नो डाउट आपको एक से एक एक्सपीरियंस मिलते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा छात्र राजनीति एक्चुअल वाली करना, वो वाली नहीं जो आज की डेट में इंटरनेट पे चल रही है। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में जैसे हमारे छात्र नेताओं ने एक बार सेट कर दिया है कि अगर आपको छात्र नेता बनना है तो भले आपको प्रोटेस्ट आए नहीं आए, आपको स्टूडेंट्स की बात रखना आए नहीं आए, उनके हक के लिए लड़ना आए नहीं आए, लेकिन आपको टेबल ठोकना जरूर आना चाहिए। तो बुला लेना उनको और आ जाना, लड़ना हो तो। इन बच्चे मुझे केमिस्ट्री में एक बार पास करके दोबारा उसी में फेल क्यों किया गया? ये वाली आप इसको अभी बुलवाइए। ये टॉपर जब साथ ही साथ इन्होंने पैरामीटर सेट कर रखा है कि अगर आप न्याय दिलाने के नाम पे बदतमीजी नहीं कर रहे तो आप तो छात्र नेता हैं ही नहीं। आप भी पढ़ गए होंगे, पंजाब नहीं पढ़ पाए, जो जमा होगा जमा होगा जमा होगा, इससे बात करिए, समझ गए? साथ ही साथ इन लोगों ने विक्टिम कार्ड का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लिया। फॉर एग्जांपल आप लोग इलीगल एक्टिविटी कर ली, जैसे मान लो आप गाड़ी में जा रहे हो और गाड़ी में आपने काली फिल्म चढ़ा ली हो जो कि ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ है। अब मान लो कि पुलिस वाला आपको रोक लेता है तो वहाँ पे आपको उसका चालान नहीं भरना, बल्कि वहाँ पे विक्टिम कार्ड खेलना है। मैं छात्रों की बात करता हूँ, न्याय की बात करता हूँ, इसलिए मुझे रोका जा रहा है। सबके बंद करवाना यहाँ पे, ये मेरे साथ पर्सनल बहस क्यों निकाली जाती है यहाँ पे? इसलिए ताकि मैं स्टूडेंट आवाज उठाता हूँ, इसलिए क्या? नहीं ये जायज नहीं है, गलत है जो ब्लैक फिल्म की तो ना हम नहीं। और इन्हीं सारी चीजों के साथ साथ अगर आपको एक्टिंग आ जाए इन दीदी की तरह तो समझ लो बन गए आप छात्र नेता। लड़की समझ के क्या समझ रखा है तुम लोग? मतलब हमको ये कहना है कि लड़की समझ के कमजोर समझ लिया हो? हम इंडिपेंडेंट निर्दलीय वोट किए ना, तो तुम लोग संगठन वाले नहीं खेल पाए होंगे, समझा ना? खैर गाइस, इतनी देर में आपको खुद समझ में आ गया होगा कि ये जो चीज चल रही है ये राजनीति नहीं है, ये सिर्फ इंस्टाबाजी है और कुछ भी नहीं। इसके अलावा बहुत कॉमन सी बात है, हम नेता किसको कहते हैं? उसी व्यक्ति को ना जो हमारे हक की बात करता है, जो हमारे न्याय के लिए लड़ता है, जो हमारी आवाज बनता है, हम उसे नेता कहते हैं। लेकिन आज की डेट में हमारे सो कॉल्ड छात्र नेता क्या कर रहे हैं? वो अधिकारियों को चमकाते हुए दिखते हैं आप लोगों के दम पे कि मैं तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। तेरी नौकरी नहीं छुड़वा दी। एक मिनट रुकिए एक सेकंड, तेरी नौकरी नहीं छुड़वा दी। तेरी नौकरी देखिए गाइस, मैं जानता हूं कि मैक्सिमम पुलिस का नेचर आम आदमी के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे सवाल पुलिस या नेता का नहीं है। बात इतनी सी है कि वहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा है, जो ड्यूटी कर रहा है, क्या वो अपनी मर्जी से आया? नहीं। क्या उस पुलिस वाले को इन छात्र नेताओं से कोई लेना देना होगा? बिल्कुल नहीं। उसको उसके बड़े अधिकारी ने भेजा होगा। अब रही बात बड़े अधिकारी की, तो क्या उसको दिक्कत होगी इन छात्र नेताओं से? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। उस बड़े अधिकारी को भी किसी नेता ने बोला होगा कि इनको जाकर रोक ले। तो कुल मिला के बात यह है कि वहाँ पे जो पुलिस वाला खड़ा है ना, वो अपनी मर्जी से नहीं खड़ा, उसको भेजा गया है। और तुम उस पर दादागिरी दिखा के क्या साबित करना चाहते हो मुझे नहीं पता। अगर तुम्हें वाकई में प्रोटेस्ट करना है तो जाओ नेताओं के घर के बाहर जाकर प्रोटेस्ट करो, वहाँ प्रोटेस्ट करके दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि आप वाकई में एक्चुअल प्रॉब्लम के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो। सीरियसली गाइस, आप इन्हें नेता बोल रहे हैं, ये नेता है? नेता का काम क्या होता है? सबको साथ लेके चलना है। ये सबको साथ लेके चल रहे हैं। आप साथ लेना छोड़िए, ये तो ऐसी ऐसी बातों पे ऑफेंड हो जा रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। एक हमारे तथाकथित छात्र नेता है, वो इस बात पे ऑफेंड हो गए थे कि खिड़की में जो छेद है वो बीच में क्यों है, ऊपर क्यों नहीं है? छात्र जो है वो झुक के बात नहीं करेगा। बच्चा बात नहीं कर पा रहा, नुकर का बात करा बच्चा है। ले यार
बताओ छात्र झुकेगा नहीं। अब मान लो हर आदमी इसी तरीके से हर चीज ईगो पे लेने लग जाए तो आधे से ज्यादा तो काम हिंदुस्तान में होंगे ही नहीं। अगर आदमी ईगो पे लेने लग जाएगा तो भैया वो ट्रेन में सफर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रेन की जो विंडो होती है वो नीचे होती है। आम आदमी ईगो पे लेने लग जाएगा तो बैंक में खाता नहीं खुलवा पाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक में जो विंडो होती है वो नीचे होती है। आम आदमी पीवीआर में सिनेमा नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो टिकट लेने जाएगा तब उसे पता चलेगा कि विंडो जो है वो नीचे, इसलिए मैं टिकट नहीं खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने ईगो पे ले रखा है। जनरली गाइस ये कोई लॉजिकल रीजन होते हैं लड़ाई लड़ने के? ये कोई हक की बात होती है यार? और चलिए मैंने मान लिया कि आप इस बात से ऑफेंड हो गए, तो अब आप मुझे ये बताओ कि आप ये तोड़फोड़ क्यों कर रहे हो भाई? ये जो सरकारी प्रॉपर्टी होती है ये छात्र नेता नहीं बनवाते हैं, इनकी जेब से पैसा नहीं लगता है भाई। इन सरकारी प्रॉपर्टी का जो पैसा होता है वो आम आदमी के टैक्स से जाता है। मतलब आप जिस चीज की तोड़फोड़ कर रहे हो वो सरकारी चीज है और उसका पैसा एक आम आदमी के टैक्स से लिया गया है। आपको किसने आकर दे दिया इन सारी चीजों के साथ तोड़फोड़ करने का? आप अपने कंटेंट के लिए इतने ज्यादा पागल हो गए हो कि आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि जिस चीज को प्यार से भी किया जा सकता था आप उसके लिए हिंसा का सहारा ले रहे हो। और आपके अंदर इतनी बेसिक एजुकेशन नहीं है और मुझे समझ नहीं आता कि कौन वो लोग हैं जो इन्हें छात्र नेता मानते हैं। अब भाई इतनी देर में बहुत सारे बच्चे ऑफेंड हो गए होंगे, कमेंट में घुस गए होंगे, तुमने हमारे नेताजी के बारे में कैसे बोल दिया, तू अपने आप को देख, तेरी औकात क्या है। अब मैं इन बच्चों को या बोला जाए तो इन स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि भाई मैं भी कभी स्टूडेंट रहा था। मेरे टाइम पे भी एबीवीपी और एनएसयूआई के अध्यक्ष हुआ करते थे, स्कूल में भी और कॉलेज में भी। बस मेरे टाइम पे एक चीज नहीं हुआ करती थी जिसका नाम था सोशल मीडिया। इसलिए उस टाइम के जो नेता हुआ करते थे वो ग्राउंड रियलिटी के लिए काम किया करते थे, ना कि सोशल मीडिया के लिए। लेकिन आपके जो सो कॉल्ड नेता है वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए काम कर रहे हैं, ना कि ग्राउंड रियलिटी के लिए। जनरली बच्चों अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुम्हारा छात्र नेता तुम्हारे लिए लड़ रहा है तो तुम बेवकूफ हो। वो तुम्हारे लिए नहीं लड़ रहा है, वो 3 कारणों से लड़ रहा है। पहला, उसका खुद का कंटेंट बन रहा है। दूसरा, वो अपने बड़े नेता को ये बताना चाहता है कि वो कितना बढ़िया कार्य करता है और उसे आगे जाके और भी मौके मिलने चाहिए। और इसके बाद तीसरे नंबर पे वो इसीलिए लड़ रहा है क्योंकि उसे सेटलमेंट करना है। जी हाँ गाइस, इसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा इंटरनेट पे, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेटलमेंट क्या होता है। जनरली बच्चों ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हारा नेता सिर्फ तुम्हारे लिए लड़ रहा है, हो सकता है कि वो पैसों के लिए भी लड़ रहा हो। अभी एग्जाम्पल से समझाता हूँ तुम्हें, ठीक है? हमारे देश में पटवारी घोटाला होता है, एकदम से प्रोटेस्ट शुरू होते हैं, एकदम से भीड़ आना शुरू होती है, लेकिन एकदम से ये प्रोटेस्ट रुक जाता है और एकदम से बातें बंद हो जाती है। जिस चीज की मीडिया कवरेज के लिए पेपर भरे हुए थे, एकदम से पेपर में से ये खबर गायब हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्यों सब कुछ सही हो गया? नहीं, सेटलमेंट हो गया। हमारे देश में नर्सिंग घोटाला होता है, बहुत सारे बच्चे प्रोटेस्ट पे बैठते हैं, सड़कों में बैठते हैं, हाथ में पट्टियां लिए रहते हैं, एकदम से प्रोटेस्ट चलते चलते बंद हो जाता है। क्यों? सब कुछ सही हो गया, तुम्हें तुम्हारा न्याय मिल गया? नहीं, बल्कि सेटलमेंट हो गया। हमारे देश में पेपर लीक होता है, प्रोटेस्ट शुरू होते हैं, बच्चे सड़कों पे आते हैं और एकदम से ये सारी चीजें डिसअपीयर हो जाती हैं। क्यों? सब कुछ सही हो गया? नहीं 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 नहीं, सेटलमेंट हो गया। कोई भी प्रोटेस्ट सत्ता के रुख के हिसाब से चलता है और आप किसी भी प्रोटेस्ट का फॉलो अप ले लेना, आपको पता चल जाएगा कि उसका एंड गोल क्या है। हमारे देश में कोई भी प्रोटेस्ट ऐसा नहीं होता कि एकदम से चालू हो जाता है, ये सुनियोजित तरीके से होता है। बच्चे अपने डिमांड उठाते हैं, छात्र नेता उसको कैप्चर करते हैं, उसको प्रोटेस्ट का नाम देते हैं, बाद में जाकर सेटलमेंट हो जाता है और चीजें अपने आप डिसअपीयर हो जाती हैं। और ये सारी चीजें तुम्हें नहीं पता चलती होंगी क्योंकि ये इंटरनेट पे नहीं आती। जनरली गाइस, मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितने दिन टिकने वाली है, लेकिन इस चीज को डाउनलोड करके अपलोड जरूर कर देना क्योंकि मैं चाहता हूँ ये सारी सच्चाइयां भी लोगों तक पहुंचे कि किस तरीके से नेता भी सेटलमेंट कर लेते हैं। देखिए गाइस, बहुत सीरियसली समझाना चाहता हूँ कि जिसको आप अपना नेता मान रहे हैं बहुत सोच समझ के माने। ऐसा नहीं हो जोश में आके आप कहीं तोड़फोड़ कर दें और आपके ऊपर FIR हो जाए। सीरियसली गाइस, अगर आपके ऊपर FIR हो गई ना तो आपका छात्र नेता आपको बचाने नहीं आएगा। और ये चीज मैं ऐसा नहीं है हवा में बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। आपके ऊपर FIR होगी तो पहला तो आपका करियर खराब होगा और दूसरे नंबर पे थाने में अगर कोई बैठेगा तो वो होगा आपका स्वयं का बाप। परेशान होगा आपका परिवार, उस छात्र नेता का कुछ भी नहीं जाएगा। इसलिए जोश में आके होश मत गवाना, प्रोटेस्ट के नाम पे तोड़फोड़ मत करना, अदरवाइज तुम परेशान होगे, तुम्हारा परिवार परेशान होगा और कोई नहीं। देखिएगा धमकी कैसे होता है, देखिएगा धमकी कैसे होता है। अरे बोले धमकी कैसे दिखाए, दिखाए धमकी कैसे होता है। इस युवा नेता की उम्र होगी 25 से 30 साल और ये जिस व्यक्ति से बदतमीजी कर रहा है उसकी उम्र होगी कम से कम 55 से 60 साल के बीच। देखिए, मैं मान सकता हूँ यहाँ पे आप बहुत ज्यादा गुस्से में होंगे, लेकिन क्या गुस्से में आपकी मॉरलिटी एकदम गायब हो जाती है? क्या गुस्से में आपके एथिक्स एकदम पीछे छूट जाते हैं? क्या गुस्से में आपकी बेसिक एजुकेशन एकदम गायब हो जाती है? आपको गुस्सा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार सामने वाले की उम्र का भी तो लिहाज कर लो ना यार। वो भी किसी का बाप होगा, किसी का दादा होगा। अगर आपके घर के व्यक्ति के साथ कोई ऐसी बदतमीजी करेगा तो क्या आप उसके एकदम नॉर्मलाइज लोगे? नहीं लोगे ना। देखिएगा, इसमें बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ कि मैं खुद यूथ लीडरशिप को सपोर्ट करता हूँ। नो डाउट इस देश की राजनीति में युवा नेताओं को आना चाहिए, लेकिन ये जो युवा नेता है इन सबका पैटर्न एकदम सेम क्यों है? मतलब इन लोगों का जो पॉलिटिकल कंटेंट होता है वो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा रवि चौधरी सेट करके गए हैं, या फिर बोला जाए जो रविंद्र वाटी सेट करके गए हैं। मतलब इन सभी युवा नेताओं का कंटेंट इन दो लोगों के आसपास ही घूमता रहता है। जो चीजें रविंद्र भाटी ने करी या फिर जो चीजें रवि चौधरी ने करी, ये लोग सेम टू सेम वैसा ही कर रहे हैं। देखिए, जितने भी युवा नेता इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा
की सेम पैटर्न पे काम मत करो भाई, कुछ अलग करने का ट्राई करो, अदरवाइज क्रिटिसाइज होगे जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ। और साथ ही साथ जिस तरीके की बदतमीजी तुम लोग कर रहे हो तुम्हारे साथ भी हो जाएगी। हुई थी ना तुम्हारे साथ एक बार बदतमीजी आज से 2-3 साल पहले लॉकडाउन के टाइम। अभी यहाँ क्या पढ़ रहे हो? मैं स्टूडेंट लीडर हूँ सर। अरे स्टूडेंट लीडर हो जो भी, यहाँ क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं यहाँ पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं BBMBA जीवाजी से किया है मैंने। जिसने कर लिया, एक्स स्टूडेंट को आने की अनुमति नहीं है। जो मैं छात्रों का नेतृत्व करता हूँ, मैं जलाध्यक्ष। अरे मुझे समझ में आ गया, करेंगे ऐसे लोगों से बात नहीं करते। सीरियसली अगर आप अपने आप को छात्र नेता मान रहे हैं ना, तो एक बार अपने आप से सवाल कीजिए कि मेरा मकसद क्या है ये सब करने का। क्या आपका इन सब गाड़ियों के बड़े बड़े काफिले में घूमने का है, या सिर्फ आपको पुलिस के साथ बदतमीजी करनी है और पुलिस के राजनीति कर रहे हो तो छात्रों के बारे में भी तो बात करो, उनके अहम मुद्दों को उठाओ ना। बात करो किस तरीके से नीट के एग्जाम के बाद इतने सारे बच्चे क्यों डिप्रेशन में चले गए। बात करो उन कोचिंग माफियाओं के बारे में जो कोचिंग की फीस तो भर भर के लेते हैं लेकिन स्टूडेंट्स को हॉस्पिटलिटी के नाम पे कुछ नहीं देते हैं। इनफैक्ट उनकी ऐसी दुर्दशा कर देते हैं कि कोई बच्चा करंट लगने से मर जाता है और कुछ बच्चे बेसमेंट में डूबने से मर जाते हैं। अगर तुम वाकई में स्टूडेंट्स की वॉइस बनना चाहते हो तो इन सब मुद्दों के बारे में बात करो ना। तुम बात करो सरकारी स्कूलों के बारे में कि कैसे उनकी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। तुम बात करो मिड डे मील के बारे में, जाओ ना भैया सरकारी स्कूलों में, देखो मिड डे मील की हालत क्या है। उन चीजों को एक्सपोज करो, नेताओं के सामने प्रोटेस्ट करो, हम भी आपका साथ देंगे। लेकिन आपको सिर्फ करनी है बदतमीजी, जिसपे मैं आपका 1% साथ नहीं दे सकता। और मैं जानता हूँ जितने भी लोग एजुकेटेड है वो भी आपका साथ नहीं देंगे। आप अपने आप को छात्र नेता बोलते हो और स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग आपके साथ चलती है। अगर आप इस फैन फॉलोइंग का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो नो डाउट इस देश में चेंजेस आएंगे। आप दबाव बनाइए नेताओं के ऊपर कि वो अपने बच्चों को विदेश पढ़ने ना भेजे बल्कि इस देश के ही सरकारी स्कूलों में भेजें। और मैं दावे के साथ कहता हूँ जिस दिन आपने सरकारों के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिस दिन नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने लग गए, उस दिन सरकारी स्कूलों की हालत बदतर से बेहतर होना शुरू 101% हो जाएगी। ये सरकारी स्कूल जिसमें गरीब माँ बाप जबरन अपने बच्चों को भेजते हैं वो प्राउडली भेज पाएंगे क्योंकि नेताओं के लड़के भी उस स्कूल में पढ़ रहे होंगे। लेकिन ये चीज आप ही कर सकते हैं जो अपने आप को छात्र नेता बोलते हैं। लेकिन जेन्युइनली मेरे युवा नेताओं आप इन मुद्दों को नहीं उठाते। आप इतनी ज्यादा बदतमीजी पे उतरते जा रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। जैसा मैंने शुरू में बताया मेरे टाइम के नेता हुआ करते थे लेकिन वो इतने बदतमीज नहीं हुआ करते थे कि प्रिंसिपल के ऑफिस में जाके गोबर फेंक दें। ऐसा सुनिए तो सही। आप मेरी बात सुनिए, बुला लो जिसको बुलाना है भाई, क्योंकि रिसर्च प्रोजेक्ट है। या फिर इस बात पे लड़े कि मिशनरी स्कूल में बच्चों को कलावा नहीं पहनने दिया जा रहा। इस देश में जितने भी मिशनरी स्कूल बने हुए हैं वो धर्म के नाम पर ही बने। जितनी गलती उन मिशनरी स्कूल्स की है उतनी गलती उन माँ बाप की भी है जो इन स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं। समांतर गलती सरकारों की भी है जो इस देश में एक तरीके के कानून को चलने दे रही है। आप अपने कंटेंट के लिए सिर्फ स्कूलों की गलती दिखाते हो और माँ बाप की गलतियों को छुपा देते हो जो कि एकदम गलत है। अगर आप दोनों पक्षों की गलती दिखाओगे तो माँ बाप को भी समझ में आएगा कि उन्हें अपने बच्चों को इन स्कूलों में नहीं भेजना, इनका इकोनॉमिक बॉयकॉट करना है। आप आज की जनरेशन को इतना ज्यादा इनसेंसिटिव बना रहे हो जिसकी कोई हद नहीं। अगर आप ऐसी छोटी छोटी बातों पे ऑफेंड होंगे तो बच्चे तो और भी ज्यादा ऑफेंड होना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ गाइस कि मैं खूब पिटा हूँ। उन टीचरों से पिटा हूँ स्कूल में जिन्होंने किसी को नहीं मारा लेकिन मुझे मारा था। और आज मुझे रियलाइज होता है कि अगर शायद उन्होंने उस टाइम पे मुझे नहीं मारा होता तो आज सम्राट गौर सम्राट भाई नहीं बनते। अगर आपको स्कूल में पनिशमेंट नहीं मिलेगी ना तो आप सही से सीख नहीं पाएंगे समाज के बारे में और आगे चल के आपको ही प्रॉब्लम हो। मैं प्राउडली कहता हूँ मेरी टीचरों ने मुझे खूब पीटा और इसलिए आज जब भी मैं स्कूल जाता हूँ मुझे टेबल ठोकने की जरूरत नहीं होती। आज भी मुझे सम्मानित तौर पर बुलाया जाता है, इनफैक्ट मंच भी दिया जाता है। यहाँ पे ये सर आप ही हैं, आप ही वो टीचर है जिनकी बदौलत मैं बना हूँ। इस सोलर सिस्टम में भी सबसे बड़ा जो ग्रह होता है वो जुपिटर होता है, यानी कि गुरु। तो गुरु की बराबरी से बैठना ये अपने आप में आउटवर्ड चीज है। तो मैं कभी जीवन में नहीं सोच सकता कि मैं आप लोगों की बराबरी पे बैठ जाऊँ या उधर बैठ जाऊँ। डेढ़ तरीके से पीछे बैठ रहा था और कोई रीजन नहीं था। खैर बाकी इन दी एंड में यही कहना चाहूंगा नो डाउट आज की डेट में हम लोगों ने गुंडों को ग्लोरीफाइड करना शुरू कर दिया और इतना ज्यादा ग्लोरीफाइड करना शुरू कर दिया है कि आज की डेट में या तो वो नेता बन जाते हैं या फिर वो बिग बॉस में चले जाते हैं। अगर आज आप इन्हें नहीं रोकेंगे तो कल ये आपके परिवार के लोगों के साथ बदतमीजी करेंगे और तब आकर आप बोलेंगे कि यार सम्राट भाई काश इन्हें अपन पहले ही रोक लेते, आप सही बोल रहे थे उस टाइम पे। मैं सीरियसली आप लोगों से पूछना चाहता हूँ क्या चीज में आपको खुशी मिल रही है? इस चीज में कि आपका टोल टैक्स बच जाता है। अगर आपका युवा नेता 1 करोड़ की गाड़ी खरीद रहा हो 100 रुपए का टोल टैक्स नहीं भर पा रहा तो इससे गिरी हरकत और क्या होगी? इससे इंस्पायर्ड हुआ जाता है, इसको एडमायर किया जाता है। ये तो हंसी उड़ाने वाली बात है भाई। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका युवा नेता आपके लिए बहुत सारी चीजों को फ्री करा देगा तो मैं बताना चाहूंगा कोई भी चीज फ्री नहीं होती है इस देश में। इन दी एंड उसका पैसा आपसे ही वसूला जाएगा टैक्स के नाम पे। अगर हर चीज फ्री हो जाएगी तो आदमी काम करना ही नहीं चाहेगा, वो स्ट्रगल सीख ही नहीं पाएगा क्योंकि हर चीज उसे थाली में सजी सजाई मिल जाएगी। नाउ वीडियो के एंड में मैं अपने छात्र नेताओं से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपको न्याय दिलाना है लोगों को बिल्कुल दिलाओ, लेकिन
ऐसा ना हो कि एक को न्याय दिलाने के चक्कर में आप दूसरे के साथ अन्याय कर दो। जिस तरीके से हमारे हाथ में 5 उंगलियां बराबर होती है ना, अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि 5 को काट दें और उसके बाद बोले कि नहीं अब बराबर हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होता। अंगूठे की अपनी अहमियत है, उंगलियों की अपनी अहमियत है, उसी तरीके से बच्चों की अपनी अहमियत है और टीचर की अपनी अहमियत है। अगर आप न्याय की बात कर रहे हैं तो ये पूरी तरीके से ध्यान रखें कि किसी दूसरे के साथ अन्याय ना हो ना। वीडियो के एंड में मेरा आप लोगों से सवाल है गाइस कि आप मुझे बताओ कि एजुकेशन सिस्टम आखिर में कहाँ पहुंच चुका है। जब हम बच्चे हुआ करते थे तो सिर्फ पढ़ाई हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में पढ़ाई से ज्यादा राजनीति होती है। एक बच्चा 1 साल में 1 क्लास पूरी करता है जिसमें से 6 महीने तो प्रोटेस्ट में निकल जाती है। जब मैं रेगुलर पेपर देने के लिए जाता हूँ ये 25 अंक आ गए, जब मैं दूसरी बार वही पेपर देने के लिए जाता हूँ तो संभवतः इससे अधिक नंबर आना चाहिए, लेकिन उससे कम अंक बहुत सारे छात्रों को यहाँ पे दे दिए गए हैं। बचे हुए 6 महीने में कल्चरल प्रोग्राम होते हैं और उन सो कॉल्ड कल्चरल प्रोग्राम में कितनी ज्यादा वल्गैरिटी होती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और सेम प्रोसेस कॉलेज में भी होता है, इनफैक्ट ज्यादा ही होता है कि आधा सेमेस्टर प्रोटेस्ट में निकल जाता है। माय नेम इज आशीष शर्मा, आई एम फ्रॉम गुड़गांव। भाई साहब कॉलेज में बहुत सारी चीजें नहीं हो पा रही थी, रुक जा, बहुत सारी चीजें तो उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रिंसिपल सर के पास आए हैं और आधा सेमेस्टर इसमें निकल जाता है। ये IIT लेवल कॉलेजेस की वीडियो है गाइस, ये कल्चरल प्रोग्राम सीरियसली। कुल मिला के अगर हमने इनको आज नहीं रोका तो हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एक सर्कस बन के रह जाएगा। आज लड़ाइयाँ खिड़कियों पे हो रही है कि खिड़की नीचे क्यों ऊपर क्यों, आने वाले टाइम पे लैंग्वेज पे होने लग जाएंगी। हे टीचर नो हिंदी, अदरवाइज में टेबल ठोक देगा। यहाँ पे हिंदी नहीं पढ़ाना, सिर्फ कन्नड़ा पढ़ाना। क्या चला यहाँ पे हिंदी का को पढ़ाता है, मैं MNS का वर्कर है, मराठी पढ़ा, सिर्फ मराठी। आई बात समझ में? आज ये टीचरों को टेबल ठोक के धमका रहे हैं, गोबर फेंक के धमका रहे हैं, कल को ये लैंग्वेज के लिए धमकाएंगे। अब अगर आप वाकई में अपने एजुकेशन सिस्टम को सर्कस नहीं बनाना चाहते तो आज ही इसके खिलाफ आवाज उठाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे अपना ओपिनियन जरूर दें। जेन्युइनली गाइस मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं, सबको लाइक नहीं कर सकता क्योंकि समय का अभाव रहता है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी, साथ ही साथ मुझे भी पता चलेगा कि मुझे आगे क्या कंटेंट बनाना है। बाकी हाँ गाइस, एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट या बोला जाए तो वीडियो हमारे द सम्राट शो पे आने वाली है। इसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर सकते हैं, तो जाके सम्राट शो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल है हमारा और इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी तो सब सेट है, सम्राट भाई बेस्ट है। बोलो मेरे साथ, जय श्री राम।